हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फोल्डर को हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टाइप ऑफ सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं सीएसएस में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पुराना पढ़ा था उसको हटा देते हैं, और ये हटा दिया हमने। बाकी हमारा एक सीएसएस की फाइल क्रिएट रहने देते हैं, और जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसमें फाइल लिंक रहने देते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि सिलेक्टर होते क्या है। तो हम सिलेक्टर का यूज सीएसएस में, जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी एच टी एम एल की, हमें उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ स्टाइल करना है, तो हम किस चीज का स्टाइल करेंगे, मतलब कैसे स्टाइल करेंगे। तो वो हम पहले क्या करते हैं, कोई एलिमेंट होता है उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी के थ्रू, फिर हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो सिलेक्टर्स मेनली चार टाइप्स के होते हैं। पहला एलिमेंट, यूनिवर्सल और आईडी और क्लास। तो ये चार टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं। हम वन बाय वन सबको समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। जैसे हमारे पास एक H1 टैग है और इसके अंदर हेलो लिख देते हैं। तो जो हेलो लिखा है हमने, इसको हमें स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए हम एलिमेंट एलिमेंट सिलेक्टर का यूज कैसे करेंगे। जैसे हमारा जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी हमारा टैग का नेम है, उसको हम यहाँ पे आके डायरेक्टली लिख देंगे कि हम H1 टैग को स्टाइल करना चाहते हैं। तो इस टाइप से हमने H1 को सिलेक्ट कर लिया, और उसमें अब हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे स्टाइल करना चाहते हैं हम, वो अब हम कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने कलर प्रॉपर्टी को यूज किया है, ताकि हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो सके। हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया H1, और उसके टेक्स्ट को हमने ब्लू चेंज कर दिया। तो इसे हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और हमारा एलिमेंट सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो H1 था उसका टेक्स्ट का कलर ब्लू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा एलिमेंट अब सिलेक्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे H1 सिलेक्ट किया था, तो हम अब जितने भी H1 क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया हेलो विशाल। तो जो भी हमारा H1, हम जो भी लिखेंगे H1 टैग, तो ये सारे के सारे H1 को सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे सारे H1 सिलेक्ट हो गए। इसका क्या सोल्यूशन है हम अभी थोड़ी देर बाद में समझेंगे। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप, मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कैसे करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, स्टार स्टार का यूज करते हैं। और स्टार मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर, और इसके अंदर अब जो प्रॉपर्टी हम लिख देंगे, वो प्रॉपर्टी सभी पे अप्लाई होगी। सारे HTML टैग के लिए हमें कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं लिखनी पड़ेगी, वो सभी HTML पे अप्लाई हो जाएगी, सभी HTML टैग पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ कलर लिख दिया ब्राउन, तो अब जो इतने भी हमारे टैग होंगे, सबका टैग से कलर ब्राउन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर को स्टार से डिनोट करते हैं। तो हमने अभी दो समझ लिया है, एलिमेंट और यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब बात करते हैं हम तीसरा, इसको हटा देते हैं। और अब हम बात करेंगे आईडी सिलेक्टर के यूज हम कैसे करते हैं। जैसे हमें इन दोनों में से किसी एक का हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इसको आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और आईडी में हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया हेडिंग, हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारे CSS फाइल में। CSS फाइल में हम हैश का यूज करेंगे, और जो नेम हमने लिखा था वो यहाँ लिख देंगे। तो अब हमारे जो आईडी है वो सिलेक्ट हो चुकी है, और उसमें हम प्रॉपर्टी को सप्लाई कर देते हैं। जैसे उसका कलर कर दिया हमने, क्या कर देते हैं, ब्लू वायलेट। तो अब देखेंगे जाके, तो सिर्फ हमारा जो एक एक एलिमेंट था, सिर्फ उसी का कलर चेंज हुआ है, बाकी सबका चेंज नहीं हुआ है। तो इस टाइप से हम आईडी सिलेक्टर का यूज करते हैं, ताकि हम किसी एक पार्टिकुलर चीज को चेंज कर सकें। आईडी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आईडी यूनिक होती है, हम किसी एक एलिमेंट को ही प्रोवाइड करते हैं। ये था आईडी आईडी सिलेक्टर। अब बात करते हैं चौथा और आखिरी, कि क्लास सिलेक्टर क्या होता है। इसको भी कमेंट कर दिया। अब लास्ट देखते हैं क्लास सिलेक्टर। तो जैसे हमें इन दोनों को, यहाँ पे एक पी टैग और बना लेते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, और हम इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इसको हटाएंगे, और हम क्लास सिलेक्टर का यूज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और उसमें क्लास प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हमने इस क्लास का नेम रख दिया हेडिंग्स, और इसको जाके स्टाइल करेंगे। मतलब यहाँ पे CSS में हम क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉट लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखा था, नेम लिखा था हेडिंग, तो हेडिंग का यूज करेंगे। उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जो भी चेंज करना चाहते हैं, तो उस जो भी चेंज करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। तो ये हमारा जो चेंज आपको दिखेगा, ये हमारा चेंज इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने वहां पे हेडिंग्स लिखा था। तो यहाँ पे भी हम आएंगे और इसको कर देंगे हेडिंग्स। तो अब जो हमारा चेंज है वो दिखने लगेगा। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो है, जो एक H1 और एक पैराग्राफ जो टैग है वही सिर्फ ग्रीन हो। तो इसमें भी एक काम करेंगे कि हम क्लास प्रोवाइड कर देंगे हेडिंग्स। तो अब क्या होगा कि हमारा जो H1 टैग हेलो, हमने एक पैराग्राफ लिखा था, ये दोनों के दोनों ग्रीन हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो बात करते हैं कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है। तो हम आईडी जो होती है यूनिक होती है, किसी एक एलिमेंट को ही प्रोवाइड करते हैं। और जो क्लास है, ये क्लास हम कितने भी टैग को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम उसकी स्टाइल चेंज कर सकें। तो आज की इस वीडियो हमने समझा आईडी, क्लास, एलिमेंट और यूनिवर्सल सिलेक्टर। और हम नेक्स्ट वीडियो में कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।